हेलो गाइस, आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पार्ट नंबर 3 जो आपका सोडियम जो लिक्विड मेटल फील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है उसका टाइप जो होता है एसजीआर, उसके बारे में बात करेंगे। एसजीआर की फुल फॉर्म होती है सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर पावर प्लांट्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो अगर हम बात, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सोडियम होता है वो आपका जो है कूलेंट के लिए यूज किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है वो मंदक के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि मॉड्यूलेटर के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्टर, और इसमें 2 लूप होते हैं, 3 पंप होते हैं, 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं, और स्टीम टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है और कंडेंसर होता है। बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो जो आपका रिएक्टर होता है, रिएक्टर के अंदर जो है हमारा जो लिक्विड सोडियम लिक्विड होता है वो सर्कुलेट करता रहता है। सर्कुलेट करने के कारण जो आपका नाभिकीय ईंधन होता है उसमें विखंडन होता है। उसके विखंडन से जो ये सोडियम लिक्विड होता है वो हीट को ऊष्मा को प्रदान करता है, ऊष्मा को लेता है। ऊष्मा को लेने के बाद जो है ये आपका जो आपका प्राइमरी लूप होता है, यानी कि फर्स्ट हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद पंप के द्वारा फिर से रिएक्टर कोर के अंदर जो है फीड कर दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट ये सेकंड सर्किट के अंदर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है सोडियम और पोटेशियम, और जो कि आपका क्या काम करता है, जो इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर है तथा जो आपका प्राइमरी कोर है उससे हीट लेकर जो है आपका यहाँ जो हीट एक्सचेंजर होता है सोडियम और पोटेशियम को हीट पहुंचाता है। जो जो आपका सोडियम पोटेशियम सेकेंड सर्किट में जो हीट होती है वो आपका जो हीट को प्रोवाइड कराता है वाटर को, जिससे कि वाटर हमारा क्या होता है, गर्म होता है। और वाटर गर्म होने के साथ जो है आपका स्टीम की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, स्टीम फॉर्म क्रिएट करता है। और वो स्टीम जो है आपकी जो है फ्लो करती है स्टीम की विंग्स, जो टरबाइन होती है स्टीम टरबाइन, उसकी विंग्स पर एक्सपेंस होती है। एक्सपेंड होने के साथ ही जो टरबाइन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और मूवमेंट स्टार्ट होने के साथ पावर जनरेट होने लगती है। तो जो स्टीम टरबाइन होती है वो अल्टरनेटर से विद द हेल्प ऑफ कपलिंग ये शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। तो जो आपका स्टीम टरबाइन है यहाँ से आने वाली स्टीम की प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, और जो ये अल्टरनेटर लगा हुआ होता है वो आपके यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब बात करें यहाँ 90% भाग जो होता है वो कार्य टरबाइन को घुमाने में व्यय हो जाता है, और रिमेनिंग 10% भाग जो है आपका कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में का काम ही वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होता है। जब ये यहाँ इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है तो यहाँ ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाता है। फिर से इसे फीड पंप क्या करता है, फिर से फीड करके सेकेंड जो आपका सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है उसमें फीड करता है। फिर ये जो है वही काम करता है कि जो आपका इससे ये जो आपकी कोयल होती है इससे आपको हीट पाकर इस वाली कोयल को देती है, और ये जो आपका हीट एक्सचेंजर होता है ये परिपथ आपका जो यहाँ वाटर सर्कुलेट कर रहा होता है ये हीट उसको देता है, जिससे कि हमारा जो वाटर हो जाए वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक गर्म हो जाता है। फिर ये यहाँ पर जो वाटर सर्कुलेट होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। स्टीम फिर टरबाइन्स की विंग्स पर एक्सपेंड करती है और पावर जनरेट करती है, और ये फिनोमेना हमारा ऐसे ही कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है। तो हम इसके हमारे कुछ जो है अगर बात करें तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं। तो अगर हम बात करें तो सोडियम जो है हमारा कूलेंट के लिए अगर डज नॉट हम कहें कि जो सोडियम है हम अगर उसको कूलेंट के लिए यूज करें तो वो हाई प्रेशर जनरेट करता है। अगर हम थर्मल इफिशिएंसी की बात करें तो इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर हम साइज की बात करें तो इसके जो साइज होता है वो भी कम होता है। और अगर हम
इसमें जो डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक यानी कि टेम्परेचर की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो काफ़ी हाई होती है। अगर हम अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो होते हैं, क्योंकि जो सोडियम होता है वो वाटर, आप जानते हैं कि वाटर और एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है। अगर हम बात करें जो इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर होता है उसको रिएक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी हम इसे यूज़ नहीं करते। और हम लीकेज की बात करें, अगर हम सोडियम की हमारे से कहीं भी लीकेज होती है तो वो लीकेज बहुत ख़तरनाक हो सकती है। ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।